हैं। जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि अगर महिला सुपरवाइजर के पद बढ़ाना है तो आंदोलन अपनी जगह है, मगर कोर्ट केस का रास्ता हमको देखना पड़ेगा और कोर्ट केस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट केस करने की तैयारी हो चुकी है, मगर आज आप लोगों के सामने कुछ चीजें रख रहा हूं। क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सारी चीजें हैं। 1200 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1200 पद जो है अभी वर्तमान में खाली है। ठीक है, आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के अनुसार 1200 पद खाली है, लेकिन विभाग ने कुल कितने 660 पदों पर ही वैकेंसी निकाली है। तो लगभग ये जो बाकी के 540 पोस्ट हैं, तो ये 540 पोस्ट भाई कहाँ गई? ये 540 पोस्ट जो है वो 540 पोस्ट और चाहिए हमको, इसके लिए हमको कोर्ट केस करना पड़ रहा है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, रिजल्ट भी अटक सकता है, रिजल्ट भी लेट होगा, और वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बता देना, नहीं तो बाद में आप मुझे गाली दोगे कि ये एक व्यक्ति आया था जिसने कोर्ट केस करवा दिया और उसकी वजह से रिजल्ट रुक गया है। कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स है और वो शायद हो सकता नहीं चाहते हो कि कोर्ट केस वगैरह किया जाए और रिजल्ट जो है लेट आए इसका। ठीक है, तो क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका नुकसान है, सारी चीजें देख लेते हैं हम, और उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में आप बताएंगे कि क्या कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आने वाली सारी चीजें, सारी जानकारी इससे संबंधित जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है ना, वकील से हमारी बात हो चुकी है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप लोगों की बस अब राय जानना है और उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो महिला सुपरवाइजर में पद बढ़ाने वाली पीआईएल मतलब जो होता है जनहित के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए जो याचिका दायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीआईएल बोलते हैं। ठीक है ना, तो पदों की संख्या बढ़ने की संभावना, सबसे पहले हम फायदा देखते हैं कि क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए आरटीआई के अनुसार अभी हमको पता है कि भैया 1200 पद खाली है। कितने पद खाली है? 1200, लगभग 1200 पद जो है वो खाली है विभाग में, लेकिन भर्ती जो है वो कितनी पोस्ट पर है? वो सिर्फ 660 पद पर है। ठीक है ना, तो पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट सरकार को सभी खाली पदों पर भर्ती करने का निर्देश दे सकता है। बिल्कुल, देखिए जो हाई कोर्ट है उसके हाथ में, अगर हाई कोर्ट चाहता है तो सामने वाले से यानी कि सरकार से जवाब ले करके और सारी चीजों पर विचार करके भाई जो खाली पद है उसे भर्ती करने का निर्देश दे सकता है। क्या क्या उसके लिए आवश्यक चीजें होती है, क्या क्या होता है बता देता हूँ। ठीक है ना, अधिक महिलाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, देखिए अभी जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ 660 पोस्ट पर है। अब अगर पोस्ट बढ़ती है, लगभग 1200 पोस्ट होती है, तो उसमें क्या होगा? अधिक महिलाओं को नौकरी करने का मौका मिलने वाला। ठीक है, क्या है देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, यदि कोर्ट पद बढ़ाने का आदेश देता है तो सैकड़ों योग्य महिलाओं को नियुक्ति का अवसर मिलेगा, जो अब सिर्फ 660 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। भाई जो अभी 650 पोस्ट के लिए अभी लड़ाई लड़ रही थी, उनके लिए अब 1200 पद हो जाएंगे, और यहाँ कट ऑफ जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी 180 वाले या 179 178 वाली जो महिला हैं अभी इनका सिलेक्शन हो रहा है। पोस्ट डबल होती है तो हो सकता है कि जहां पर 172 170 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब किसी शिफ्ट का बता रहा हूँ, हो सकता है किसी शिफ्ट में 150 पे भी सिलेक्शन हो जाए, किसी शिफ्ट में 140 पे भी सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। पोस्ट बढ़ती है तो मतलब सभी को यहाँ फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आगे क्या है? सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही का दबाव बनेगा। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पारदर्शिता भी बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें हम ये भी लगाएंगे कि भाई रॉ मार्क्स भी दिखाए जाए और दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए कि भाई यूपी में ये होता है, रेलवे में ये होता है, तो इस प्रकार से उनका हवाला देते हुए तो इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही का दबाव भी बनने वाला है। ठीक है, तो क्या है? तो पीआईएल के माध्यम से सरकार से रिक्त पदों का सत्यापन, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और नीतिगत निर्णयों का औचित्य पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कोर्ट ही ये सब कुछ पूछने वाला, किससे? सरकार से पूछने वाला है। ठीक है ना,
चलिए आगे देख लेते हैं। एक और फायदा होगा इससे कि भविष्य की भर्तियों में सुधार होगा। इस पीआईएल के चलते सरकार भविष्य में भी रिक्त पदों को छुपाकर कम वैकेंसी निकालने से बचेगी और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। ठीक है ना, मतलब सरकार जो अभी कम कम भर्ती निकालती है तो आगे की भर्ती में भी ये फायदा मिलने वाला है कि जितनी पोस्ट खाली है उतनी वैकेंसी आने वाली है। लाखों उम्मीदवारों की सामूहिक आवाज बनेगी। लगभग करीब 5,93,000 महिलाओं ने यह परीक्षा दी है, तो पीआईएल उनकी सामूहिक उम्मीद और अधिकारों की आवाज बन सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को अलग अलग पीआईएल लगाना है, सामूहिक रूप से लगेगी। आप इसमें पिटिशनर बन सकते हैं और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ये सब कुछ जो है वो फ्री रहने वाला है। कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि ये जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसके नुकसान भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखे, इसके फायदे देखे, अब इसके थोड़ा सा नुकसान भी देख लेते हैं क्या नुकसान है। तो पीआईएल करने के संभावित नुकसान और चुनौतियां, भाई क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो पहला है भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। बिल्कुल, भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। क्यों देरी हो सकती है? क्योंकि यदि कोर्ट भर्ती पर स्टे लगा देता है या सरकार प्रक्रिया रोक देती है तो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, और स्टे तो लेना ही पड़ेगा। पहली फुर्सत में पहली बात में स्टे लेना पड़ेगा। अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो न पोस्ट बढ़ने वाली है न कुछ होने वाला। इसलिए सबसे पहले स्टे लेना होगा रिजल्ट पर, कि रिजल्ट ना आए इसका भी, और जब तक कोर्ट केस चलता रहे तब तक तो बिल्कुल इसका रिजल्ट ना आए। ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट आ गया तो वैकेंसी खत्म, यहीं पे सारी बातें खत्म, फिर सीधे ज्वाइनिंग होगी। ठीक है ना, और अगर स्टे ले लिया आपने तो जब तक ये चलेगा तब तक सरकार के पास दबाव रहेगा कि भर्तियां बढ़ाई जाए और उतनी पोस्ट पर, जितनी पोस्ट बढ़ रही हैं उतनी पोस्ट पर, यानी 1200 पोस्ट पर रिजल्ट दिया जाए। ठीक है ना, तो देरी हो सकती है। कोर्ट का फैसला नकारात्मक भी हो सकता है। क्या नकारात्मक हो सकता है? यदि कोर्ट को लगे कि सरकार का 660 पदों पर भर्ती करना उचित है, भाई अगर कोर्ट को लगता है कि 660 पदों पर जो वैकेंसी निकाली है वो बिल्कुल सही है, तो पीआईएल खारिज भी हो सकती है और इससे कोई सजा नहीं होगी पर परिणाम नहीं मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है कि पीआईएल खारिज हो गई तो सजा दे देंगे, फांसी की सजा दे देंगे, 2-4 साल कैद की उम्र कर देंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। खारिज हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके पास नहीं था, बजट वगैरह नहीं था, सरकार के पास 660 पोस्ट पर ही वैकेंसी निकालना था। वो जो भी उनके कारण बताएंगे उसके बाद कोर्ट जो इसका फैसला लेगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सरकार या विभाग रक्षात्मक हो सकता है। कभी कभी सरकार पीआईएल को नीतिगत मामले बताकर बचाव में आ सकती है, जिससे केस लंबा चल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि केस जो है थोड़ा लंबा खींचा जाए। अब वो कितना समय लग सकता है इसमें कोई भरोसा नहीं हो सकता, मगर एक बहुत अच्छी बात है, अगर पोस्ट बढ़ती है तो यहाँ पर हजारों महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीदवारों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसमें भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है कि पीआईएल की खबर से कुछ अभ्यर्थी को लग सकता है कि भर्ती रुक गई है, जिससे मानसिक तनाव या अफवाहें फैल सकती हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अफवाहें फैला सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, कोई भी हो, अफवाहें फैला सकते हैं कि यार कोर्ट कैसे ले जाएगा, भर्ती रुक जाएगी या 50 चीजें हो जाएंगी। तो भाई स्वाभाविक बात है, वो तो मैंने बता चुका हूं आपको कि रिजल्ट रुक सकता है, भर्ती रुक सकती है पीआईएल लगाने से। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि जब रिजल्ट ही आ गया तो भाई वैकेंसी खत्म हो जाएगी, पोस्ट ही खत्म हो जाएगी, रिजल्ट तो रुकेगा, स्वाभाविक बात है, रिजल्ट तो रुकेगा। तो इससे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। क्या मानसिक परेशानी हो सकती है? कि हमारे मार्क्स तो अच्छे हैं, हमारा सिलेक्शन तो हो रहा था, ठीक है, फिर ये वैकेंसी क्यों रुकवा दी? हो सकता है हमको गाली सुनने को मिल जाए, कमेंट में कुछ उल्टा सीधा भी सुनने को मिल जाए, उसकी जवाबदारी जो है वो हमको खुद को लेना पड़ेगा। ठीक है, बस ये है कि आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं यार ये काम अच्छा है या गलत है। अब आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि पीआईएल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इसके फायदे ही बताए हैं, मैंने इसके नुकसान भी बताए हैं, और आखिरी में इसके निष्कर्ष भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या निष्कर्ष है वो भी मैं आपको
बता देता हूँ, मगर कमेंट जरूर करें आप लोग कि सही है कोर्ट केस लगाना या गलत है। जो जिनके अच्छे नंबर है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कोर्ट केस लगाया जा, मगर मैं चाहता हूं जिनके 175, 148, 158, 165 ऐसे नंबर है उनको जरूर आगे आकर के पिटिशनर बनना चाहिए और PIL लगाना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं। PIL एक कानूनी अधिकार है और जिम्मेदारी है जिससे हम न्याय की मांग कर सकते हैं। भाई अगर खारिज भी हो गई ना तो कोई सजा नहीं होने वाली है, मगर ये कानूनी अधिकार है, ये हमारा एक कानूनी अधिकार है और हम इससे न्याय की मांग कर सकते हैं। हम जब आंदोलन कर सकते हैं मगर आंदोलन को दबा लिया जाता है। हमने पटवारी में भी आंदोलन किया था और भी जगह आंदोलन किया था, मगर आंदोलन को दबा दिया जाता है। इस चीज को आप दबा नहीं सकते, इसको कोई भी नहीं दबा सकता इसको, ठीक है ना। यह कदम हजारों महिलाओं के भविष्य को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, आज 660 पोस्ट पर भर्ती हो रही है, अगर ये बढ़ करके 1200 पोस्ट पर भर्ती होती है तो स्वाभाविक बात है सैकड़ों उम्मीदवार जो हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है और वो अच्छा ही बोलेंगे, वो गाली नहीं देंगे कि आपने क्यों कोर्ट केस कर दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से, ठीक है, अच्छा बोलेंगे वो, ठीक है ना। और हालांकि इससे भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन लाभ दीर्घकालिक और प्रभावशाली हो सकता है। बिल्कुल सही है कि भाई भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है, रिजल्ट लेट आ सकता है, ज्वाइनिंग लेट हो सकती है, मगर इससे फायदा जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आखिरी में उसका निष्कर्ष ही बता दिया मैंने। अब आप लोग कमेंट में आपकी राय देंगे कि क्या PIL लगाना सही है या गलत है, PIL लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या आप पिटिशनर बनना चाहते हैं जो इंदौर वाले हैं या ग्वालियर वाले हैं या जबलपुर वाले हैं। अगर आप सामने आते हैं, लगभग 10 महिलाएं सामने आती हैं कि यार हम एक जगह से और हम पिटिशनर बनने के लिए तैयार हैं, तो हम वहां पर PIL दर्ज कर देंगे, तो जबलपुर में कर देंगे हाईकोर्ट में, या खंडपीठ में ग्वालियर में या इंदौर में कर देंगे, जैसा बोलेंगे वहां पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।